Welcome to Agarwal Editorials. Today we are going to do Chapter 2 of NCERT Class 9th, People as a Resource. इस चैप्टर में हम बेसिकली ये देखते हैं, जैसे हमने 4 फैक्टर्स देखे थे फर्स्ट चैप्टर में कि हमारे लिए ये 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्शन के लिए। हम उसी में से फोर्थ मतलब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो है पीपल। पीपल को हम अपनी पॉपुलेशन से देख रहे हैं। जो पॉपुलेशन है वो एक प्रोडक्टिव एसेट है इकोनॉमी के लिए, अगर हम उसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट्स करें तो उनके लिए। हम हमेशा पॉपुलेशन को एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह देखते हैं, जबकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए तब। It emphasizes the positive effect of population as a contribution to nation's gross national product. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एक वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो सुपीरियर है फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वही इन चीज़ों को एक साथ ला सकते हैं यूज़ करने के लिए। फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप यूटिलाइज होकर चीज़ें नहीं बनेंगी, उनको कोई ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें चाहिए। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो बेसिकली जब लोगों के पास स्किल्स, नॉलेज और उन अच्छी हेल्थ होगी, तो वो जो लोग हैं उनको हम ह्यूमन कैपिटल कहेंगे। उनके क्या बेनिफिट्स हैं? प्रोडक्टिविटी और अर्निंग्स बढ़ती हैं, और इनडायरेक्टली सोसाइटल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि हाइजीन इम्प्रूव्ड है, बच्चे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लिटरेसी रेट्स बढ़ते हैं। फिर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन एक्शन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, अपने आप तो नहीं आया, लोगों के पास इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज वगैरह कैसे आई? जो ह्यूमन कैपिटल है उन्होंने ही ये चीज़ें फॉर्मलाइज करी ना, उन्होंने ही ये चीज़ें बनाई। फिर आईटी रेवोल्यूशन, स्किल्स टेक्नोलॉजी से जिससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बेनिफिट हुआ, ये भी एक ह्यूमन कैपिटल यानी कि जो रिसोर्सफुल पीपल थे हमारे पास उनके थ्रू ये सब चीज़ें हुई। नेक्स्ट इज केस स्टडी ऑफ विलास एंड सकाल। ये बेसिकली दो बॉयज़ हैं एक ही विलेज के, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सकाल है वो एक सपोर्टिव फैमिली से था, उसे अच्छी एजुकेशन मिली, उसके पेरेंट्स ने उसे वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा आके। तो वो जो सकाल बच्चा है वो एक अच्छा स्किल्ड, और उसने एक जॉब अच्छी आईटी सेक्टर में अपने लिए ले ली, और उसने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे उसने फ़ायदा किया अपनी फैमिली के लिए भी, और उसने कंट्री के लिए भी उसने एफर्ट्स डाल पाया, वो एक रिसोर्स बन पाया। वैसे ही जो विलास है वो शुरू से हेल्थ और अपनी एजुकेशन में थोड़ा वीक रहा, तो वो अपनी मदर की तरह ही एक अनस्किल्ड जॉब ही उसे करनी पड़ी, जिससे कि उसकी अर्निंग भी लो थी और वो पॉवर्टी में ही जीता रहा। तो इसीलिए विलास रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, वेयर एज सकाल्स एजुकेशन लेड हिम टू गो फॉर हाई प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। अब टाइप्स ऑफ पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखेंगे, उसमें आते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, तो बेसिकली सारे वो सेक्टर जहाँ पर रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस चीज़ को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शरी सेक्टर ये जैसे कि ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडिंग चीज़ें होगी, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ। फिर मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ वो सब हैं जो हम अपने प्रॉफिट या फिर पेमेंट के लिए कर रहे हैं, जैसे कि फार्मिंग, फैक्ट्री वर्क। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होगी जो हम अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, जैसे कि घर में हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने हाउस होल्ड काम करती हैं, या फिर और भी लोग जो फैमिली के लिए ऑल टुगेदर सारे फैमिली मेम्बर्स ही काम करते हैं, तो वो सारे मिलके जो भी काम कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ गई। उसका कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, वो कुछ नहीं ले रहे हैं, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो वुमेन है उनको यूजुअली हम कम पेमेंट मिलता है, क्योंकि उनकी लिटरेसी रेट्स कम है और उनके पास स्किल्स कम होते हैं, और वुमेन जो कंट्रीब्यूशन है उनकी हाउस होल्ड की तरफ जो हम अनरिकॉग्नाइज ही रहती है नेशनल इनकम के तौर पे। फिर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेफिनेशन क्या है अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की? जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है, कितनी हेल्दी है और कितनी स्किलफुल है। फिर हाई क्वालिटी जो पॉपुलेशन है वो हमारी इकोनॉमी में
ज़्यादा अच्छे से हमारे को रिजल्ट्स देती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? एजुकेशन से स्किल्स इन्हांस होंगी, स्किल्स बढ़ेंगी, वैल्यूज आएंगी, गवर्नेंस, एफिशिएंसी, इस सब से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और सोसाइटल डेवलपमेंट भी होगा। जब लोगों में एजुकेशन होगी, समझ होगी चीज़ों की, तो वो आपस में ढंग से भी रहेंगे, अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के लिए काम करेंगे। फिर हेल्थ। एक हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो खुद बीमार नहीं पड़ रही है, तो वो प्रोडक्टिविटी, वो काम कर पा रही है अपना रेगुलरली और अर्निंग्स कर पा रही है। एजुकेशन एज अ रिसोर्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन से वही प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, सोसाइटल प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे हैं, लिटरेसी रेट्स बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस बेटर हो रही है। और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे इस चीज़ के दौरान कि कैसे रिसोर्स, पीपल रिसोर्स को जो है और हम एक्सप्लोर करें, यूटिलाइज करें। सर्व शिक्षा अभियान, जिससे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन करी उन्होंने चिल्ड्रन के लिए, पहले तो 6 से 14 साल की उम्र के लिए। मिड डे मील स्कीम लाई, जिससे कि बच्चे स्कूल आएंगे तो काम पढ़ाई भी करेंगे, उनकी न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव होगी। फिर स्कूल्स जैसे कि नवोदया विद्यालय और ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सब भी खोले गए। करंट चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे पास अभी भी जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जेंडर डिस्पैरिटी हम देखते हैं लिटरेसी रेट्स में, वुमेन मेन की वुमेन से ज़्यादा है, या फिर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा लिटरेट है रूरल पॉपुलेशन से। हेल्थ एज अ रिसोर्स। जो हेल्थ है उससे इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ती है। नहीं तो अगर हम, कोई बंदा बीमार हो तो उससे उसकी एफिशिएंसी और डिपेंडेंसी दूसरों पर बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए एफर्ट्स करे? उन्होंने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सब खोले। और उन्होंने इन्फेंट मॉर्टालिटी, बर्थ और डेथ रेट्स पे भी फोकस किया। इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे की जो डेथ रेट है उसको हम इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट देखते हैं। बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स पर 1000 पॉपुलेशन पे, बर्थ या डेथ जो भी हो रही है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको बर्थ या डेथ रेट्स कहते हैं। कि ये अचीवमेंट्स हमारे क्या रहे कि हम 2021 तक लाइफ सॉरी एक्सपेक्टेंसी जो रेट है हमने, मतलब एक्सपेक्टेंसी है वो 67.2 ईयर्स कर ली। वहीं सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टालिटी रेट हो गया। हमारे पास जो 1951 है तब तो हमारे पास 147 था, और अब 2020 में 28 तक रिड्यूस कर दिया हमने। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। डेफिनेशन। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे होती है? जो पीपल अगर विलिंग है काम करने के लिए, जो वेजेस मिल रही हैं इस वक्त, जो भी मार्केट की वैल्यू है वेजेस की, पर फिर भी उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हम और किसी चीज़ को भी अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करते। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली रूरल उसमें देखते हैं वो होती हैं सीजनल या डिस्गाइज्ड। सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में अब कुछ सीज़न में तो बहुत काम है और कुछ सीज़न में नहीं है, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगी। या फिर समर्स में जैसे कि अगर कोई आइसक्रीम शॉप खोलता है तो वो विंटर्स में इतनी नहीं बिकेगी, तो वो भी एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाता है कि जो पीपल मतलब अब एक फार्मिंग लैंड है, उस पे अगर 10 लोग लगे हुए हैं जबकि काम सिर्फ 7 जनों का है, तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा वेस्ट हो रहा होता है, डिपेंडेंसी जो है एम्प्लॉयड लोगों पे वो बढ़ जाती है। तो हमारे लिए वो पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है वो एक तरह से हम फिर लायबिलिटी की तरह देखने लग जाते हैं, ना कि एसेट की तरह। फिर वर्चुअस साइकिल वर्सेस विशियस साइकिल। अब जो लोग एजुकेटेड हैं वो आगे ही अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फ्यूचर जनरेशन्स पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, तो वो एक वर्चुअस साइकिल होगी। वैसे ही विशियस साइकिल, जो पेरेंट्स अभी अनएजुकेटेड हैं या पुअर हैं, जो रिसोर्सेज लैक करते हैं, वो अपने बच्चों को भी उतनी एजुकेशन नहीं दे पाते या हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो वो पॉवर्टी में ही रह जाते हैं। की लर्निंग्स और टेकअवेज क्या हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है अगर उसमें हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें तो वो काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकती है। एड्रेसिंग इनइक्वालिटी, हमें जेंडर और रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं उनको देखना और एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट का रोल, उनकी पॉलिसीज़, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सबको और बढ़ाना, इन सबको और एफर्ट्स लगा के इम्प्रूव करना, इससे भी हम पॉपुलेशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।